आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुशाहिद हुसैन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन पर चलने वाली मुल्क की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर किया रवाना। नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 के नताइज का ऐलान। 138 टॉपर्स में जम्मू कश्मीर के 2 तालिब इल्म शामिल। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी से जारी। 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों की पवित्र गुफा में हाजिरी। और मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले इतवार को की सभी सियासी पार्टियों की मीटिंग तलब। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। हाइड्रोजन पर चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत को रेलवे सेक्टर में शिफाफ और देरपा मोबिलिटी के हवाले से काफ़ी अहम माना जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए लागत वाले कई नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारतीय रेलवे में पिछले 12 वर्षों के दौरान मुस्बत तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि मुल्क की पहली हाइड्रोजन गाड़ी की शुरुआत से जिंद को एक खास मुकाम मिला है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे। इस मौके पर रेलवेज के वजीर अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी की शुरुआत को मुल्क की टेक्नोलॉजिकल तरक्की में एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया। आज प्रधानमंत्री जी 315 करोड़ से 11 गुना बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए देते हैं। आज हरियाणा में 18,000 करोड़ रुपए का रेलवे का काम चल रहा है। 34 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है और 5 स्टेशन का तो काम भी पूरा हो गया है। होडल, जिंद, कालका, मंडी, डाबवाली और नरवाना। इसके अलावा हरियाणा में 16 वंदे भारत सर्विसेज और 8 अमृत भारत चल रही है। हरियाणा को 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिस दौरान वहां मौसूल होने वाले नजरानों और एहतियात के इंतजामी निज़ाम का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में नजरानों की वसूली, गिनती, हिसाब किताब, इसे महफूज रखने और इस्तेमाल के तमाम मराहिल का जायजा लेते हुए शफाफियत, जवाबदेही और मयारी ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर दिया गया। इम्तहानात से मुतल्लिक कौमी एजेंसी NTA ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 के नताइज का ऐलान किया है। इस इम्तिहान में शामिल हुए करीब 20 लाख तालिब इल्मों में से 11,21,000 तालिब इल्मों को तिबी, डेंटल, आयुष और दीगर मुंसलिक प्रोग्रामों में दाखिले के लिए कामयाब करार दिया गया है। इस इम्तिहान में 138 तालिब इल्मों ने 720 में से 690 से ज्यादा नंबरात हासिल किए हैं। इनमें से जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 2 तालिब इल्म हादिया निसार और जैदान वानी शामिल हैं। हादिया निसार ने मुल्की सतह पर 99वां जबकि जैदान ने 124वां रैंक हासिल किया है। इन 2 तालिब इल्मों ने अपनी इस अहम कामयाबी के ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। इट्स एन ओवरवेलमिंग फीलिंग और सब बहुत खुश हैं और सभी में खुशी का माहौल है एंड इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरीबडी। मेरा पहला अटेम्प्ट था और एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा ही होगा बिकॉज आई वाज पुटिंग इन द एफर्ट्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि वर्क हार्ड बट कीप इट सिंपल एंड मेक योर एफर्ट्स काउंट बाय पुटिंग देम इन द राइट डायरेक्शन। आई थिंक डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ। आपसे हो सकता था यू शोड अप एंड ओन दैट, बी प्राउड ऑफ योर जर्नी। एवरीबडीज जर्नी इज यूनिक, यू कैन नॉट रेप्लिकेट एनीवन्स एल्सेस जर्नी। तो जैसा आपसे हो सकता था आपने अपना 100% दिया एंड यू नीड टू कंटिन्यू दैट इफ यू हैव द पैशन टू। बहुत खुशी महसूस हो रही है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं। अगर आपको नीट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होना है, सबसे पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे ही देना पड़ेगा।
अगर आप थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो इंशाल्लाह आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा स्कोर अच्छा आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं टॉपर्स में भी आऊँ। वज़ीर आलम अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान में कामयाब हुए तलबा बिलखसूस हादिया निसार और ज़ैदान वानी को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि तलबा की ये कामयाबी उनकी मेहनत, लगन और असातिज़ा व अफराद खाना की गैर मुतज़लज़िल ताउन की अक्कासी करता है। वज़ीर आला ने ये इम्तिहान क्वालिफाई न करने वाले तलबा की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वो मज़ीद मेहनत करें और तवज्जो के साथ दूसरे इम्तिहान में कामयाबी हासिल करें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। तकनीकी तालीम के कुल हिंद काउंसिल ने जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों के लिए तालीमी सेशन 2026-27 के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग का अमल शुरू किया है। इस मकसद के लिए जम्मू कश्मीर के महकमा आला तालीम ने AICTE को पूरे खत्ते में मुतल्लिका तालिब इल्मों के कागजात की जांच पड़ताल के लिए सहूलियती मराकज़ कायम करने की हिदायत दी है। काउंसिल के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल कल यानी 16 जुलाई से ही फाल हो गया है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा अहसन तरीके पर जारी है और अब तक 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। आज दोपहर 3 बजे तक मजीद 14,431 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी है। दरियासना आज जम्मू के भगवती नगर के बुनियादी कैंप से 4,649 यात्रियों पर मुश्तमिल 16वां जत्था वादी पहुंच गया। दर्शन करने वाले यात्रियों में से बेशतर यात्री अपने अपने घरों को लौट गए हैं। यात्री यहां की खूबसूरती, मेहमान नवाजी और यात्रा के हवाले से सलामती समेत किए गए तमाम इंतजामात से काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। इस ताल्लुक से कई यात्रियों ने हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के साथ बात करते हुए कहा, बिहार से यात्रा बहुत अच्छी लगी। बस यही है कि बाबा हमेशा बुलाए, हर साल आते रहे। यहाँ पे सुविधा सब तरह से अच्छा है। गिरधर सोनकर, रायपुर छत्तीसगढ़ से। बहुत अच्छी यात्रा है। भैया हमारी फर्स्ट टाइम यात्रा है। हम 3 दिन पहले से निकले यहाँ दर्शन के लिए जाएंगे बाबा बर्फानी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। यहाँ तो बहुत ही अच्छी सुविधा है और राज्यपाल को मैं धन्यवाद देता हूँ मनोज सिन्हा जी को कि उसने बहुत ही बेहतरीन सुविधा की है। और इतने मस्त व्यक्ति है कि भगवती नगर बैस कैंप में थे तो उन्होंने स्वयं आकर जायजा लिया और हमसे बात की। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मीडिया अफराद के एक वफद ने नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मुनक़िद की गई ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स में शिरकत की। इस मौके पर शफाफ चुनावी अमल को यकीनी बनाने और जमहूरी इदारों को मुस्तकम करने से मुतल्लिक मीडिया के रोल पर तबादला ख्याल किया गया। वफद में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर की न्यूज़ एडिटर कौशकी कशफ भी शामिल थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जम्मू कश्मीर की अमल आवरी पर तैनात PWD के एक असिस्टेंट इंजीनियर को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मज़कूरा इंजीनियर डोडा जिला में ठाठरी से कठावा जाने वाली PMGSY सड़क प्रोजेक्ट पर तैनात था। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के आने वाले मानसून इजलास से पहले 19 जुलाई इतवार को सियासी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अहसन तरीके पर चलाने की सियासी पार्टियों से ताउन तलब करेंगे। वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास रवां महीने की 20 तारीख से शुरू होकर 13 अगस्त को इख्तिताम को पहुंचेगा। इस इजलास के दौरान बहस और मंजूरी के लिए मुतअद्दिद बिल और कवानीन लाए जाएंगे। श्रीनगर में कल यानी 18 जुलाई से शुरू होने वाले बड़े किताब मेले के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चिनार बुक फेस्टिवल का ये तीसरा शुमारा 26 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता करने वाली किताबों का ज़ख़ीम खजाना फरोख्त के लिए दस्तियाब रहता है। इस फेस्टिवल में मुल्क भर से पब्लिशर्स अपनी खदमात दस्तियाब रखते हैं। श्रीनगर के ज़िला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने इस सिलसिले में कल डीलडल में एक शिकारा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू की सदारत में आला सतह की एक मीटिंग के दौरान महकमा जॉल्ज एंड माइनिंग की तरफ से मुरतब किए गए 2026 के छोटे दर्जे की कानकनी से मुतल्लिक मुजवज़ा पॉलिसी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में कानूनी एतबार से एक फाल टेक्नोलॉजी से चलने वाले और देरपा माइनिंग गवर्नेंस यकीनी बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाज़त दें, खुदा हाफिज।